हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था। राइट। तो आज हम जो है मॉलिक्यूल्स से स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। राइट। Molecules, these are the smallest particle of substance, element or compound, which can exist in free state under the normal conditions of temperature and pressure. तो मॉलिक्यूल जो हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है मैटर का। राइट। अब मैटर जो है सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। ठीक है। ये इस तरह के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स of all types present in one molecule of a substance is called atomicity। बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिसिटी क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर ऑल टाइप ऑफ एटम्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। राइट। उसे कहा जाता है एटॉमिसिटी। इज इट क्लियर? So, molecules are the smallest particle of the substance, element or compound which can exist in free state under the normal conditions of temperature and pressure. And the total number of atoms present in one molecule of a substance is known as atomicity. Right? For example, जैसे हम यहाँ देखें, we have O2। तो O2 के अंदर टोटल एटम्स कितने हैं? 2 एटम्स हैं। राइट। सो O2 का एटॉमिसिटी कितना आ गया? 2 आ गया। राइट। वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल। राइट। तो इसमें टोटल एटम्स कितने हैं? 3। 1 एटम कार्बन का है और 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। सो टोटल एटम्स आर 3। सो द एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 3। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। द मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। राइट। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं। राइट। द मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है, उनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे हीलियम। राइट। ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट। नियॉन, ऑर्गन, ये क्या हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। राइट। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब हीलियम के अंदर से हीलियम के ही एटम्स होंगे। राइट। और ये सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। राइट। द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 एटम्स, उनको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 2 एटम्स होते हैं। राइट। जैसे O2, H2, Cl2। राइट। O2 को हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। राइट। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। राइट। द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 एटम्स, जिनमें कितने एटम्स होंगे? 3 एटम्स होंगे, उन्हें हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। राइट। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। वी हैव ओजोन, वाटर, NO2। राइट। तो ये क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इसी तरीके से टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर 4 एटम्स होंगे। वी हैव हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। वी हैव अमोनिया NH3, वी हैव फास्फोरस P4। दीज आर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। राइट। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक एटम प्लस ऑक्सीजन का दूसरा एटम कंबाइन होके हमारे पास O2 मॉलिक्यूल बन रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का एक एटम प्लस हाइड्रोजन का दूसरा एटम कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। क्लोरीन का एक एटम प्लस क्लोरीन का दूसरा एटम कंबाइन होके Cl2 मॉलिक्यूल बन रहा है। राइट। कार्बन प्लस ऑक्सीजन। राइट।
कंबाइन होके CO2 बन रहा है, राइट। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन होके एमोनिया बन रहा है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 टाइम्स H2 आ जाएगा बैलेंस करके, राइट। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमारे पास दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, राइट। एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। करेक्ट है ये यहाँ तक, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया। जिन मॉलिक्यूल्स में 5 एटम्स होंगे उनको आप पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH4 दैट इज मीथेन। तो ये डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन हमको पता होना चाहिए। और इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे उनको आप मॉलिक्यूल्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे O2 ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ क्लोरीन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन के ही एटम्स हैं, राइट। तो इस तरह के हम जो है मॉलिक्यूल्स को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो इनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, O3 O2 है, ठीक है, O3 भी होमो एटॉमिक में आता है, O3 भी होमो एटॉमिक के अंदर आता है, ट्राई एटॉमिक भी है और होमो एटॉमिक भी है। अब देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, वाटर है, H2O, तो ये भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से मिलके बने हुए हैं, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स से मिलके बने हुए हैं, तो इनको हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमो एटॉमिक में सेम तरह के एटम से मिलके बने हुए हैं, और हेटेरो एटॉमिक का मीनिंग हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके ये मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। तो जैसे एटम के लिए हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं, इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स का हम क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी सबस्टेंस का, राइट, किसी भी सबस्टेंस का इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द सबस्टेंस। ठीक है, सबस्टेंस लिखिए, कंपाउंड लिखिए, एलिमेंट लिखिए। तो किसी भी सबस्टेंस का जो हमने मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो हमने क्या देखना है कि उस सबस्टेंस के अंदर टोटल एटम्स कितने हैं, उनके एटॉमिक मासेस का सम करना है, तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे, तो जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब कार्बन के एक एटम का जो हम एटॉमिक मास लेते हैं वो 12 AMU लेते हैं, ठीक है, 12 AMU। AMU जो है एटॉमिक मास का यूनिट होता है। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास हम 16 AMU लेते हैं, AMU, राइट। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन का एक एटम है, तो इसके लिए हम 12 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई आप 16 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 32 हो जाएगा। और ये ऐड ऑन करके हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 3 और 1 4 AMU, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अगर इसी मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। अगर आप इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 44 ग्राम है, राइट, 44 ग्राम्स है। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो अगर देखिए, अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें एक एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास हम 1 कंसिडर करते हैं, और ऑक्सीजन का हमने अभी बताया 16। तो हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, एक एटम के लिए 1 है, तो दो एटम्स के लिए 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन एटम के लिए 16, तो टोटल कितना आ जाएगा, 18
AMU, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो देखिए कैलकुलेशन जो मॉलिक्यूलर मासेस का रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो हैं किससे मिलके बने होते हैं, 2 और मोर एटम्स, सेम एलिमेंट से भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी हो सकते हैं, और हर एक एटम का एक डेफिनेट एटॉमिक मास होता है। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का सबस्टेंस के अंदर कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने आपको बात समझा ली, ऊपर भी बताया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या है कि जो 4 एटम से मिलके बना हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 and 1 4 and 1 5, यहाँ पे तो 5 एटम्स हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 एटम्स हैं, 2 + 1, यहाँ पे हमारे पास 4 एटम्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 4 + 1 5 आ रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, राइट। कॉमन नेम फॉर कॉमन टेबल सॉल्ट इज़, तो देखिए सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन टेबल सॉल्ट कहते हैं, राइट। तो सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ NaCl। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2, ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए एटॉमिसिटी क्या होता है, तो हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, राइट, इज़ नोन एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जो एलिमेंट का है, इट इज़ इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर एज अ सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बॉटम ऑफ द सिंबल। जैसे हाइड्रोजन है तो एटॉमिसिटी, जैसे अगर H2 होता है तो 2 आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है, O2 है तो ये 2 यहाँ पे नहीं लिखना है, ये 2 आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है। जैसे N2 है तो ये सबस्क्रिप्ट में लिखना है। वही बताई गई बात है कि एटॉमिसिटी किसी भी एलिमेंट की, जैसे ये हाइड्रोजन एलिमेंट की एटॉमिसिटी बताई, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी बताया, नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी बताया, तो सबस्क्रिप्ट में लिखना आपने राइट हैंड साइड। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है। जैसे H2, इसका एटॉमिसिटी 2 है। P4 फास्फोरस एटॉमिसिटी 4 है, राइट। हीलियम का एटॉमिसिटी, नोबल गैस है तो 1 है। तो एटॉमिसिटीज़ की बेसिस पे एलिमेंट्स को हम मोनो एटॉमिक भी बताते हैं, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक बताते हैं। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एटॉमिसिटी, जिनकी एटॉमिसिटी 1 होगी तो उन मॉलिक्यूल्स को मोनो एटॉमिक कहा जाएगा। तो जैसे हमारे पास नोबल गैसेज होते हैं, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये क्या होते हैं हमारे मोनो एटॉमिक, राइट, मोनो एटॉमिक होते हैं हमारे पास। ये ऐसी मेटल्स हैं कुछ जो लार्ज क्लस्टर्स की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सोडियम है, एक एटम एग्जिस्ट करेगा एक लार्ज क्लस्टर के फॉर्म में। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कार्बन, ठीक है। तो दीज आर मोनो एटॉमिक, क्या होते हैं ये, मोनो एटॉमिक हमारे पास, मोनो एटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं। डाई एटॉमिक जो 2 एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटम, जैसे हाइड्रोजन H2, O2, Cl2, F2, N2, ये सारी गैसेज है, ये डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ट्राई एटॉमिक, ठीक है, जैसे ओजोन है। टेट्रा एटॉमिक जैसे फॉस्फोरस है P4। मोर देन 4 जिसके अंदर एटम्स होंगे दैट इज़ पॉली एटॉमिक, जैसे सल्फर S8 होता है और फ्लोरीन्स में 60 कार्बन होते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाउ अब हम आयंस और वैलेंसी के बारे में जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आयंस क्या होते हैं, एन आयन इज़ फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे या गेन करे तो हमें क्या मिलता है, आयन मिलता है, राइट। तो जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट है वो लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। या हम एटम कह सकते हैं, एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको हम कैटायन कहते हैं। और एलिमेंट जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात इस तरीके से है कि जैसे जब कोई एटम हमारे पास क्या करेगा, एटम है, एटम है हमारे पास, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया,
जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको हम कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, वी कॉल इट कैटायन, राइट, दैट इज पॉजिटिव पार्ट। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अब जो हमारे पास मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखते हैं। दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, राइट। तो कैटाइन पॉजिटिव पार्ट को कहा जाता है, एनाइन नेगेटिव पार्ट को कहा जाता है। तो ये दोनों कैटाइन और एनाइन कहाँ से बनते हैं, एटम से मिलके एटम से बनते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सोडियम, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, माइनस में इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो इस सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, इस सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब ये क्या बन गया, इसे अब हम पढ़ेंगे सोडियम आयन। इसे क्या रीड करेंगे, इट इज़ सोडियम आयन। और ये क्या था, यहाँ पे सोडियम एटम था, ये दिस इज सोडियम एटम, ठीक है, ये सोडियम एटम है। तो एटम से क्या बना, ये आयन बना। इसी तरीके से इफ़ वी हैव क्लोरीन, हमारे पास क्या है, क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन। अब ये नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसे क्लोराइड आयन रीड करेंगे, इसे क्या रीड करेंगे, क्लोराइड आयन। ये क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड आयन है ये, राइट। और ये क्लोरीन का एटम था, ये क्लोराइड आयन हो गया, राइट। तो यही हमारे पास आयन का बनता है जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या गेन करे, ठीक है। तो लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है जिससे कैटाइन कहा जाता है, और गेन करने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है जिसे हम एनायन कहते हैं। अब इसके बाद जो है वैलेंसी आता है। तो वैलेंसी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ किया या तो गेन किया ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे सोडियम ने इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज़ किया ताकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो जाए, मतलब कि इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसीलिए इसका वैलेंसी क्या है, 1 है। सोडियम का वैलेंसी 1 है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया है। अब इसके पास टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, Na+ के पास 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो वो क्या आ जाएगा, 2 और 8 आ जाएगा, राइट। तो कुछ आपने वैलेंसीज जो हैं एलिमेंट्स की याद रखनी है और रेडिकल्स की याद रखनी है, राइट। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ कैटाइंस दिए हुए हैं जिनकी वैलेंसी क्या है, जिनकी वैलेंसी 1 है, राइट। तो जिनकी वैलेंसी 1 है तो वो कैटाइंस दिए हुए हैं तो उनको हम मोनोवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोवेलेंट। जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको हम मोनोवेलेंट आयंस बोलेंगे, जैसे हाइड्रोजन H+, ठीक है। तो इसका वैलेंसी 1 है। सोडियम Na+, ये इस तरीके से यहाँ पे, तो Na+ अगर लिखा होगा तो H+ लिखा होगा तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। Na+ का वैलेंसी भी 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया सोडियम ने। पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। NH4+ को एमोनियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से है ये इस तरीके से है। तो इन सब का वैलेंसी क्या है, इन सब का वैलेंसी जो है 1 है, याद रखना है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी वैलेंसी, राइट। अब देखिए ये एनायंस है हमारे यहाँ पे, मोनोवेलेंट हैं ये भी, जैसे ये क्लोराइड आयन है,
ये ब्रोमाइड आयन पढ़ते हैं इसको, आयोडाइड आयन, हाइड्राइड आयन, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन। NO3 माइनस को पढ़ते हैं नाइट्रेट, और NO2 माइनस को पढ़ते हैं नाइट्राइट। ये चीज़ें याद रखनी है। CH3CO माइनस को पढ़ते हैं एसीटेट आयन। ये हो गया। तो सब के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या है हमारे पास, मोनोवेलेंट हैं। इनका वैलेंसी भी 1 है। जैसे Cl नेगेटिव लिखा होगा तो इसका वैलेंसी कितना, 1। हमारे पास OH माइनस लिखा होगा, इसका वैलेंसी कितना, 1। ठीक है। इसी तरीके से अब डाईवैलेंट कैटाइंस जिनके ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज, बेरियम 2 पॉजिटिव चार्ज, क्यूप्रिक, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्यूप्रिक पढ़ना है। कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्यूप्रस, कैडमियम, मैग्नीशियम, फेरस, ठीक है। देखिए आयरन के ऊपर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो फेरस पढ़ना है, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो फेरिक पढ़ना है, राइट। तो इन सब का वैलेंसी 2 है, और ये डाईवैलेंट एनायंस हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड को हम O2 माइनस लिखते हैं, ये ऑक्साइड है, ये सल्फाइड है, ये कार्बोनेट है, इसे सल्फेट पढ़ते हैं, ये सल्फाइट है, SO3 2 माइनस। तो इन सब का वैलेंसी जो है 2 है। ट्राइवेलेंट कैटायंस में देखें, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज, फेरिक एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव चार्ज, इन सब का वैलेंसी 3 है। और ये ट्राइवेलेंट एनायंस है, जैसे फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, बोरेट BO3 3 नेगेटिव, नाइट्राइड N3 माइनस। तो इन सब का वैलेंसी कितना है, 3 है। अब क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बाय द फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये क्या है, एमोनियम सल्फेट। अभी हमने पढ़ा कि NH4 क्या होता है, एमोनियम, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। तो एमोनियम SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और NH4 क्या होता है, 1 पॉजिटिव। इसलिए हमको ये क्या लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, ताकि ये 2 पॉजिटिव हो जाए और ये 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा क्या रहेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे कंपाउंड में, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एमोनियम सल्फेट है, ठीक है। एमोनियम सल्फेट, ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब फॉस्फेट की वैलेंसी क्या होती है। अब सबसे पहले हमको फॉस्फेट जो है याद रखना है कि फॉस्फेट पढ़ते हैं हम PO4 3 माइनस को। देखिए ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट पढ़ते हैं हम PO4 3 माइनस को। तो जब हमें ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो हम वैलेंसी बता लेंगे कि इसका वैलेंसी कितना है, 3 है, राइट। मॉलिकुलर मास जो है K2CO3 का हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें एटम के एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए एक एटम का। जैसे पोटेशियम का जो है एक एटम का मास 39 लिया जाता है, कार्बन का एक एटम का 12 होता है, और ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है। तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे, पोटेशियम के 2 एटम्स हैं, 39 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कार्बन का 12, और ऑक्सीजन 3 एटम्स है, 3 इंटू 16। तो ये 9 टू 18 8 1, ये 78 हो जाएगा, प्लस में 12 प्लस में 48। इन तीनों को आप जो है प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद देखेंगे आंसर कितना आएगा। ये 7 8 हो गया, ये 1 2, और ये 4 8, ये 8 हो गया यहाँ पे। ये 138 आ रहा है, कितना आ रहा है, 138। तो 138 AMU जो है इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस मॉलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, राइट। अब हमको Na2H2O3 का केमिकल नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, केमिकल नेम पूछा जा रहा है हमको। तो देखिए H2O3 इसको हम पढ़ेंगे सोडियम थायो। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिखा है, एक सोडियम बाइसल्फाइड लिखा है, सोडियम थायोसल्फेट लिखा है, सोडियम सल्फरस ऑक्साइड लिखा है, ठीक है। तो इसका जो केमिकल नेम है Na2H2O3, इसको हम सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। थायोसल्फेट, थायो जो वर्ड है इट इज़ यूज्ड फॉर सल्फर, ठीक है। थायो जो वर्ड है इट इज़ यूज्ड फॉर सल्फर। तो सोडियम Na, थायो आ गया सल्फर, ठीक है। और H2O3 को हम थायोसल्फेट पढ़ते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें। मॉलिकुलर फार्मूला जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है CaHCO3, क्योंकि कैल्शियम HCO3 को बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए हमारे पास जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, तो
कैल्शियम और क्लोराइड, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव और क्लोराइड Cl माइनस होता है, सिंबल्स विद वैलेंसी। तो हम जो है कैल्शियम 2 प्लस, इसका वैलेंसी 2 है और क्लोराइड का वैलेंसी 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लोराइड को 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है, तो हम जानते हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम क्या होता है, 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है और सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे 2 लिख दो, इसका वैलेंसी भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये भी 1 ये भी 1, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें, तो जब हम उस टेबल को याद रखेंगे तो हमने देखा कि एल्युमिनियम जो है 3 पॉजिटिव होता है प्लस सल्फेट जो है SO4 2 नेगेटिव होता है। तो जो चार्ज वही वैलेंसी, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, एल्युमिनियम की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आ जाएगा Al2, और SO4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो SO4 ओवरऑल 3 जो है आप ऐसे लिखेंगे। तो दिस इज़ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। इस तरीके से हम एक और बताते हैं आपको, जिस तरीके से देख लीजिए, हमारे पास जो है एमोनियम फॉस्फेट है, एमोनियम फॉस्फेट है। तो अभी हमने रीड किया टेबल में कि एमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव चार्ज, और फॉस्फेट क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव। तो जो चार्ज वही वैलेंसी, यहाँ पे वैलेंसी 1 है और यहाँ पे वैलेंसी 3 है, आपने प्लस माइनस नहीं लिखना होता है, सिर्फ ये नंबर लिखने होते हैं। क्रॉस ओवर वैलेंसी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो एमोनियम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो NH4 3 टाइम्स लिखिए ऐसे, और फॉस्फेट एक ही रहेगा PO4। तो दिस इज़ एमोनियम फॉस्फेट, NH4 होल थ्राइस PO4, दिस इज़ एमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, पोटेशियम हो गया K पॉजिटिव और Cr2O7 को पढ़ते हैं डाइक्रोमेट आयन, तो K2Cr2O7 बन गया डाइक्रोमेट आयन। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है ये, और बाइकार्बोनेट होता है HCO3 माइनस, तो क्या बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऊपर हमारे पास ये फार्मूला था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला जो है ये नहीं रहेगा, ये रहेगा CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए केमिकल फॉर्मूला से हमने सीख लिया कि कैल्शियम +2 चार्ज होता है और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 माइनस होता है। तो अब इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, तो कैल्शियम 1 और कैल्शियम, और ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम और HCO3 2 टाइम्स, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये रहता है। अब राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय, अब देखिए ये सिल्वर है और ये सल्फर है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ये सिल्वर पॉजिटिव है, ये सल्फाइड है 2 नेगेटिव, टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो सिल्वर 2 आएगा, सल्फर 1 आएगा, तो ये आ जाएगा Ag2S, ये हो गया सिल्वर सल्फाइड बन गया ये, राइट, Ag2S, राइट। इसी तरीके से इसका वैलेंसी 3 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो Cr2O3 बन जाएगा, राइट। इसका वैलेंसी 3 है, इसका वैलेंसी 2 है, राइट, तो ये Al2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग फॉर्मूला, अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड दिया है, तो हमें पता है कैल्शियम डाई पॉजिटिव होता है और क्लोराइड जो है ये मोनोवैलेंट है। अब यहाँ पे मेटल का वैलेंसी पूछा है, तो मेटल हमारा कैल्शियम है, तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका वैलेंसी क्या रहेगा, इसका वैलेंसी 2 रहेगा। और अगर क्लोराइड का भी पूछ लिया है तो इसका वैलेंसी 1 रहेगा, जो चार्ज है वही वैलेंसी है। इज़ इट क्लियर। यहाँ पे देखिए सोडियम है और ये ऑक्सीजन है, तो सोडियम का एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक सोडियम एटम का एक पॉजिटिव होता है, राइट, तो एक ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमें मेटल की एक एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सोडियम मेटल का वैलेंसी 1 हो गया, ठीक है। आयरन Fe आयरन है और ये ऑक्सीजन है, इसका 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसका 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी जाके Fe2O3 बनेगा। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी क्या है, आयरन का, मेटल है 3 है। तो देखिए कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, सोडियम मेटल का वैलेंसी 1 है, और आयरन
जब आप इस तरीके से लिखेंगे ये Fe2O3, तो Fe2O3 ऐसे ही बनेगा, ये Fe2 और ये O3, तो आयरन का वैलेंसी यहाँ पे 3 आएगा, राइट। तो हमने ये आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, तो ये आप याद रखेंगे, राइट। अब एमोनिया बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन जो है इसका वैलेंसी 3 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, क्रॉस और मल्टीप्लाई करके NH3 बन जाएगा, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो ये CCl4 बन जाएगा इस तरीके से। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।